प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एज इट इज आपके प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर या फिर जालोर? जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला इनमें से कौन सा है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर? करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी को आंसर बताना है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है दोस्तों वो आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख पुरुष चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? तुलसीराम, रामलिंग, घासीराम या फिर बंसीलाल? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इनमें से कौन सा चित्रकार नाथ द्वारा शैली से संबंधित नहीं है? तो एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको जो है मिलेंगे। तो नाथ द्वारा शैली से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो देखिए आपके जो बंसीलाल है वो नाथ द्वारा शैली से संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में स्थित है? कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर चित्तौड़गढ़? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बिजोलिया है वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है। तो बिजोलिया जो है दोस्तों वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया है उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहां पर थी? चित्तौड़ में, उदयपुर में, चावड़ में या फिर नागदा में? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महाराणा प्रताप के समय दोस्तों मेवाड़ की जो अंतिम राजधानी थी वो कहां पर थी, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, महाराणा प्रताप कालीन जो मेवाड़ की अंतिम राजधानी थी वो इनमें से चावंड थी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, अमरचंद बांटिया का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर से, उदयपुर से, बीकानेर से या फिर सीकर से? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमरचंद बांटिया का संबंध कौन से जिले से है, यही आपसे पूछा गया है। तो अमरचंद भाटिया को दोस्तों राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में दोस्तों प्रथम शहीद थे और इनका जो संबंध है दोस्तों वो आपके बीकानेर जिले से है। तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? जयपुर और बीकानेर, झालावाड़ और सिरोही, करौली और टोंक? और चौथा ऑप्शन है शाहपुरा और किशनगढ़। करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से कौन सी रियासतें थी जिन्हें तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों जो आपके शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत थे इन्हें आपके जो है तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, मोलेला का संबंध किस कला से है? मोलेला दोस्तों आपके राजसमंद के अंदर एक स्थान है। इसका संबंध कौन सी कला से है? चित्रकला से, मूर्ति कला से, शिल्प कला से या फिर संगीत कला से? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि डेली इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर मिलने वाली है। तो मोलेला का संबंध दोस्तों ये आपके मूर्ति कला से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था वह कौन सी है? मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर या फिर कोटा? सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजपुताना की कौन सी रियासत थी जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर, जिसने भी सही किया है तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बख्तावर सिंह, चौधरी यासीन खान, मुबारक खान या फिर अब्दुल्ला खान? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों आपके मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो आपके चौधरी यासीन खान ने किया था। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, भंवर माता की पहाड़ी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भंवर माता की जो पहाड़ी है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो भंवर माता की जो पहाड़ी है वो आपके प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा नहीं है?
गिलुंड, ओजियाना, बालातल या फिर लोथल? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास है। आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा नहीं है? तो इनमें से देखिए जो आपके लोथल है वो इनमें से आहड़ बनास संस्कृति का स्थल नहीं है। चौथा विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछेगा सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया था? कर्णीदान ने, मुरारीदान ने, शिवदान ने या फिर वीरबान ने? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। जो वंश भास्कर है जो कि सूर्यमल मिश्रण की अपूर्ण छोटी कृति है, इसको पूर्ण किसने किया था? तो इसको पूर्ण देखिए आपके मुरारीदान ने किया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, तो कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? तो राजस्थान में कितने रेलवे जोन है और राजस्थान कौन से जोन के अंदर आता है, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में देखिए 2 आपके रेलवे जोन है, कौन कौन से? तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और एक है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। और राजस्थान का जो दोस्तों आपके उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया भैरव नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? अलवर का, ब्यावर का, बाड़मेर का या फिर जालोर का? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भैरव नृत्य है कौन से जिले का प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो भैरव नृत्य की बात करूं तो ये आपके ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है। दूसरा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया मेवाड़ के किस महाराणा के समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी? सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह या फिर शंभू सिंह? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर सीधे देखने को मिलेंगे, तो क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है वो आपके 1841 में की गई थी, और उस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो आपके सरदार सिंह थे, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान कुक्कुट अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर या फिर अलवर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान कुक्कुट अनुसंधान और प्रशिक्षण जो संस्थान है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, ये दोस्तों अजमेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया कृष्ण मृग किस राज्य का शुभंकर है? जोधपुर का, जैसलमेर का या फिर जयपुर और चूरू का? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो कृष्ण मृग है दोस्तों कौन से राज्य का शुभंकर है? तो बिल्कुल दोस्तों ये आपके चूरू का शुभंकर है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया गलता झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, टोंक में, जयपुर में या फिर करौली में? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि डेली दोस्तों इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए लगाई जा रही हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एजीटी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो गलता झील ये दोस्तों आपके जयपुर जिले के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है राजस्थान में काले हनुमान जी का मंदिर कहां पर स्थित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर जोधपुर? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें, काले हनुमान जी का जो मंदिर है वो आपके जयपुर के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।